स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज इस प्लेटफॉर्म पर हम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो खेल है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने इम्पोर्टेंट है, लेकिन चैलेंज ये है कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि इतने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इतने खेल हैं, कहाँ से हम पढ़ें कि हम आने वाले क्वेश्चंस के साथ न्याय कर सकें। इसी दिशा में हम प्रयास करेंगे आपको बताने का कि इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो कहाँ से उम्मीद ज़्यादा बनती है। तो इस लेक्चर में आपको ये विशेष रूप से इस बात पर जोर देना है कि क्वेश्चन बनेगा कहाँ से और उसी को ही लय में लेते हुए चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। देखिए, भारत में पहली बार है, राजस्थान में तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। भारत में पहली बार ग्रामीणों के लिए, ग्रामवासियों के लिए खेलों का महाकुंभ इसका आयोजन किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज है, इसके माध्यम से हम कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। एक तो राजस्थान सरकार इसके माध्यम से आधारभूत ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहती है। लिख दीजिए, राजस्थान सरकार के द्वारा आधारभूत ढांचे का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक तो ये है आधारभूत ढांचे का विकास करना राजस्थान सरकार के द्वारा। दूसरा, एक नई खेल संस्कृति को आगे लाना, राजस्थान में एक नई खेल संस्कृति को डेवलप करना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में एक नई खेल संस्कृति को डेवलप करना। ये उद्देश्य है, हम एक नई खेल संस्कृति को डेवलप करना चाहते हैं। अब ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वे किस आयु वर्ग के लोग भाग लेंगे, ये इसका मेन पॉइंट है। भाग लेंगे, ये ध्यान रखना। दादी नानी के साथ खेलेंगे ऐसा सा चल रहा है ना, तो किस आयु वर्ग के लोग भाग लेंगे, ध्यान रखना। सभी आयु वर्ग के लोग हैं। यहाँ पे एग्जामिनर आपको कच्चा खिला सकता है। सभी आयु वर्ग के लोग इसके अंदर शामिल होंगे, ये इसका मेन पॉइंट है। यहाँ गड़बड़ी मत कर जाना, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है इसको। सभी आयु वर्ग के लोग भाग लेंगे, तो एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके आयोजन पर। इसका जो आयोजन होगा ये 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक। ये ध्यान रखना, राजस्थान में इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं 29 अगस्त की। ये जो 29 अगस्त है
आप जानते हो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। चलते चलते यहाँ पर आपको मैं अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में भी जानकारी देना चाहूंगा। साइड में लिख देना, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। ये है 6 अप्रैल को, ये ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को है और जबकि अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस ये 6 अप्रैल को है। अब यहाँ विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो खेलों का आयोजन हो रहा है, ठीक है, हम एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा, कोई डाउट नहीं है, सही लाइन है ये। लेकिन राजस्थान सरकार में भी कौन कौन सहयोग कर रहे हैं इसके अंदर, कौन कौन सी संस्था है, कौन कौन से मंत्रालय है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। एक तो है, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, खेल विभाग, ये ध्यान रखना है आपने। यहां से क्वेश्चन उठेगा, यहां से क्वेश्चन उठेगा, आपको बच्चा खिला देगा पूरा। खेल विभाग है, ग्रामीण व पंचायती राज विभाग है, ग्रामीण व पंचायती राज विभाग है। इसके अलावा शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है। ये ध्यान रखना है आपने, गड़बड़ी मत कर देना। यहाँ पर शिक्षा विभाग भी इसमें भाग ले रहे, टीचर्स आप देख लीजिए कितना योगदान दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इनके द्वारा किया जा रहा है। ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन उठेगा और मेरिट तय कर देगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि कब चालू हुए, ये तो सब पढ़ेंगे, इसमें क्या समस्या है, ये ध्यान रखना। एक, यदि हम यहाँ मंत्रालय की बात करें तो वो भी हमारे सामने आ रही है, युवा मामले व खेल मंत्रालय, ये सामने आ रहा है। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो राजस्थान में मंत्री कौन है, वर्तमान मंत्री। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के खेल मंत्री कौन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा। आप भली भांति जानते हो, अशोक चांदना। इसी तरीके से एक और संस्था का नाम आपके सामने आ रहा है। बस ऐसे ही पढ़ना है आपने, ध्यान रखना, चीजों को इकट्ठा रखना है। सिंपल भाषा में कहूं तो संभाल कर रखना है, तभी हम न्याय कर पाएंगे, नहीं तो एग्जामिनर है उलझा देगा पूरा आपको। ये ध्यान रखना। जैसे एक संस्था नाम आ रही है ना आपके सामने, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, ये सामने आ रही है आपके। थोड़ी सी जानकारी इसकी स्थापना के संबंध में रखना। इसकी स्थापना हुई 1957 में। ये तो देखिए क्लियर ही है कि राजस्थान में खेलों के विकास से संबंधित इस परिषद का गठन किया गया था 1957 में। ये तो क्लियर ही है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। इसकी जो अध्यक्ष है ये है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया इसकी अध्यक्ष है। इसके बारे में आप कह सकते हो, वैसे तो जानते ही हो, खेलों से संबंधित है। राजस्थान राज्य
क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष है ये, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष है, ध्यान रखें ये। तो ये हमारे सामने कुछ डिपार्टमेंट हो गए, मिनिस्ट्री हो गई, परिषद हो गई, ये सामने आ रही है, ये सब मिलकर आयोजन कर रही है। वैसे ओवरऑल आप कह सकते हो राजस्थान सरकार। जो क्वेश्चन बनेगा यहां से बनेगा, आपको यहां से गच्चा खिला देगा कौन सा डिपार्टमेंट शामिल नहीं है। कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल थे देखो, खेल विभाग, ग्रामीण और पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन, ऐसे देगा आपको। समझ में आई बात सारी? आपसे पूछ लेगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब हुई, पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस की झलकियां मिलेगी। राजस्थान के वर्तमान में युवा मामलों व खेल मंत्री कौन है, या सीधा पूछ लेगा खेल मंत्री कौन है, अशोक चांदना। समझ में आई? एक बार नोट करो इसे। ये जो अशोक चांदना है ये हिंडोली से विधायक है। हिंडोली से एमएलए हैं। हिंडोली आप समझते हो बूंदी में पड़ता है, यहां से है। अब देखिए कुछ नारे हमारे सामने आ रहे हैं। नारे क्या है, इन पर ध्यान देना। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नारा है खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। इसको नजरअंदाज मत कर देना। आपसे कहेगा क्या नारा है, तो खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। दूसरा दे देगा खेलेगा राजस्थान, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इस प्रकार से देता है वो। तो वहां पर हम यदि हमने चलते चलते पढ़ा है तो बिल्कुल गच्चा खा जाएंगे हम। लेकिन यदि थोड़ा रुक कर पढ़ा है, थोड़ा वक्त दिया है, तो ये भी आपको वक्त देगा। जैसे एक और चल रहा है हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, ये चल रहा है। तो जिसमें विशेष रूप से मैं इसको ज्यादा हाईलाइट करूंगा। और ये जो खेल है इसमें टोटल 6 खेल शामिल किए गए हैं। यदि मैं अपने अनुभव को इसके अंदर शामिल करूं और पुराने क्वेश्चंस के आधार पर आपको बताऊं तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कितने खेल शामिल थे, कौन सा खेल शामिल नहीं था, ऐसे बनेगा। कौन सा शामिल था, कॉलम बना के दे देगा। बताओ इनमें से कौन सा कॉलम सही है। 4-4 के बना देगा या 6-6 के बना देगा। उनमें बना के ये कहेगा बताओ कौन सा सही है। ये क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, मुझे इसमें इसकी उम्मीद ज्यादा लगती है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कितने खेल शामिल किए गए, तो 6 खेल शामिल किए गए। तो ध्यान से समझना मेरी बात को। खेल कौन कौन से हैं इसके अंदर? एक है कबड्डी, और ये जो कबड्डी है ये बालक बालिका वर्ग दोनों वर्ग के लिए है। बालक बालिका वर्ग के लिए है। दूसरा है शूटिंग बॉल, ये जो शूटिंग बॉल है ये बालक वर्ग के लिए है। शूटिंग बॉल बालक वर्ग के लिए, मतलब जेंट्स कह सकते हो आप। वॉलीबॉल
बालक बालिका वर्ग। बालक बालिका वर्ग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, ये भी क्या है, बालक बालिका वर्ग। बालक बालिका वर्ग, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, बालिका वर्ग, और हॉकी, बालक बालिका वर्ग। देखिए यहां पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, देखिए खेल तो ध्यान रखने ही रखने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप विशेष रूप से इसमें ये बात भी गौर करें, जैसे आप देख रहे हो बालक बालिका वर्ग है, बालक बालिका वर्ग है, बालक बालिका वर्ग है, बालक बालिका वर्ग, लेकिन दो खेल ऐसे हैं जैसे शूटिंग बॉल केवल बालक वर्ग, जैसे खो खो केवल बालिका वर्ग। राजस्थान में जो ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए हैं, इसमें ऐसा कौन सा खेल था, ध्यान से समझना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल वह खेल जिसमें केवल बालिका वर्ग ने भाग लिया, खो खो। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जिसमें केवल बालक वर्ग ने भाग लिया। या ऐसा पूछ लेगा, निम्न में से किस खेल में बालक और बालिका वर्ग ने भाग या लिया, या उनमें से कह देगा किस में नहीं लिया गया। समझ गए मेरी बात को? आप जानते हो इस तरीके के क्वेश्चन खूब बनते हैं, और मेरे ये क्वेश्चन बोलते ही आप समझ गए होंगे ये मेरिट तय करने वाला क्वेश्चन है। यदि आप थोड़े से समय से ही आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। तैयारी ऐसे की जाती है, रुकना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ध्यान रखें, इसको समझिए, देखिए कहाँ से कैसे पुटअप होगा क्वेश्चन, तभी हम न्याय कर पाएंगे। ध्यान रखना, ये जैसे अभी दो क्वेश्चन मैंने बोले हैं, ये शूटिंग बॉल और खो खो के संबंध में, तो ध्यान रखना ये चीज, इसको नजरअंदाज मत कर देना, वहां पर फिर इधर उधर मुंह देखते फिरोगे, गड़बड़ी हो जाएगी। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो खेल है इनका शुभंकर शेरू जरूर आएगा क्वेश्चन, लेकिन इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। ये शुभंकर जिसका सिलेक्शन होगा उसको आता होगा, ध्यान रखना। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं थीम गीत, इस पे दिक्कत आएगी, इस पे 50-50 हो जाएगा। थीम गीत, मेरा ऐसा मानना है थीम गीत तो चलो फिर भी बता देगा, चालो चालो रे साथिया, चालो चालो रे साथिया, बस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इसके गीतकार कौन थे। गीतकार मतलब लिरिक्स, लिखा किसने, गीतकार, ये गीत लिखा किसने, चालो चालो रे साथिया, पूरा सुना होगा, यूट्यूब पे देख लेना, साथ मिलके खेले। मित्रोदय गांधी, मित्रोदय गांधी, और इसमें इनके सहयोगी रहे मोहम्मद इकराम, मोहम्मद इकराम इसके सहयोगी रहे। थीम गीत था ये, मैंने ये तो बता दिया कि सभी आयु वर्ग के लोग इसके अंदर शामिल होंगे। एक लाइन लिख दीजिए,
इन खेलों में लगभग 30 लाख लोग शामिल होंगे। लगभग बोल रहा हूं, ध्यान रखना। 30 लाख लोग शामिल होंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इसमें जो खेल है, ये 6 हो गए, सुपंगर शेरू हो गया, थीम चल ये हो गए। एक इसकी लागत पर भाई कितनी लागत लगेगी या बजट कितना लगेगा इसमें, ये है 40 करोड़। 40 करोड़ का बजट जो है हमारे सामने आया है। ये तो ध्यान रखें, 40 करोड़ बजट इस संबंध में, एक बार आप इसे नोट कर लें। अब इन खेलों के उद्घाटन की बात करेंगे। आप जानते हो उद्घाटन हो चुका है इनका, तो ऑब्वियसली बात है 29 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन हुआ है। मुद्दा ये है कि कहाँ हुआ है, ये है आपके लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इनका उद्घाटन हुआ है पाल पशु मेला मैदान। पाल पशु मेला मैदान। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है आपने। पाल पशु मेला मैदान, इसका ध्यान रखना है, नजरअंदाज मत कर देना। ये जो पाल पशु मेला मैदान है, इसमें कौन सी ग्राम पंचायत में आता है ये कौन सी पंचायत समिति में आता है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब ग्रामीण खेल ही चल रहे हैं तो गांव का नाम तो पूछेगा ही पूछेगा, और जिला कौन सा है। यदि हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत का नाम है पाल, और पंचायत समिति की बात करें तो ये है लूणी पंचायत समिति है, और जिला जोधपुर। आप जानते हो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। ये है जोधपुर, यहां पर ये है। तो इनका उद्घाटन हो चुका है, देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। लेकिन यहां एक मैं हेडिंग के तौर पर आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूंगा। एक बार आप इनको नोट करो, फिर बताता हूं। आइए देखते हैं ग्रामीण ओलंपिक खेल में आगे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। समय समय पर आपको बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, खेलों में राजस्थान के बढ़ते कदम। खेलों में राजस्थान के बढ़ते कदम, इन पर ध्यान देना। 3-4 पॉइंट है, उस पर गौर करें। एक तो ये है कि 2 अवार्ड हैं, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, एक तो ये है, और एक है महाराणा प्रताप अवार्ड। गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड। इसमें जो राशि है इसको बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये नई बात है, 5-5 लाख रुपए राशि कर दी गई है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड राशि को 5-5 लाख रुपए कर दिया गया है। देखिए यहां पर जो आपको ध्यान देना है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुरु वशिष्ठ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, महाराणा प्रताप अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे कह देगा बहादुरी के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, इस तरीके से।
तो ये खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं, ध्यान रखना। ये एक पॉलिसी है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी ये राजस्थान सरकार ने निकाली है, और इसमें ये बात कही गई है कि 2 to 9 पदक विजेताओं को, जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 to 9 पदक विजेताओं को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी उनको। ध्यान रखना, पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मान के चलता हूं, ये है खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण। इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। राजस्थान में जो खिलाड़ी है जो नेशनल खेल चुके हैं, 2% आरक्षण दिया जाएगा। आपसे यहां पूछा जा सकता है कि कितने % आरक्षण दिया जाता है, तो 2% खिलाड़ियों को दिया जाएगा। क्लियर? इसमें मैं इन तीनों में से मैं इस बात को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, और इससे भी ज्यादा एक और बात है, उसको महत्वपूर्ण मानता हूं। एक बार नोट को फिर बताता हूं। राजस्थान सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। कौन देगा? राजस्थान सरकार। नाम याद आ रहा है? ये इस प्रकार का जो अवार्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, ये केंद्र सरकार भी देती थी, आज भी देती है, लेकिन नाम बदलकर। आइए एक नोट डालकर लिख दीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम से केंद्र सरकार खेल क्षेत्र में खिलाड़ियों को अवार्ड देती थी। जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया।
ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन आप देखिए राजस्थान सरकार ने इसी नाम से अवार्ड देना प्रारंभ किया है। आगे ना चैलेंजिंग चीजें और क्वेश्चन भी आ चुका है एक। आइए उस क्वेश्चन पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आप इसे नोट करें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं जो अभी इस अगस्त के महीने में ही आया है। ध्यान से समझना। क्वेश्चन जो आया है आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट में आया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब रखा गया? देखिए एग्जामिनर की चाल 2019, 2020, 2021, 2022। ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा आपका। 2021 इसका आंसर होगा। दोस्तों ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे तैयारी करनी है, तभी हम, मुझे लगता है, अपने लक्ष्य को बखूबी प्राप्त कर पाएंगे। वक्त दीजिए, चलते चलते मत पढ़िए। चलते चलते पढ़ोगे तो चलता चलता कर दिए जाओगे। ध्यान रखना, वक्त दो इसको। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको बताया बालक बालिका वर्ग, ध्यान दीजिए। 90% स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देंगे और एग्जामिनर को आप जानते हो बच्चा खिला देगा आपको। इसलिए बिल्कुल भी नजरअंदाजी ना करें। एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों आज हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रारंभ किए हैं। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, इसके अंदर बहुत कुछ आना बाकी है और बेहतरीन क्वेश्चन बनने के लिए तैयार है। सही मायने में कहूँ तो हमें ये मालूम है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन भी यदि आ गया और हमने सही कर दिया तो दोस्तों आप जानते नहीं कि एक क्वेश्चन के सही करने की कीमत क्या होती है। आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगी। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक और नजरअंदाजी ना करते हुए इस टॉपिक के साथ समय बिताएं, देखें, इसको थोड़ा समझें क्वेश्चन कैसे बनेगा, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज ना हो। और किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है। वहां पर आपकी नजरें ज्यादा होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।